गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते प्रभु यीशु। धन्यवाद आपकी दया और करुणा के लिए, आपकी अनुग्रह के लिए। तो सच्चा परमेश्वर है जो पापियों से प्रेम करता है। जब हम टूटते हैं, जब हम भ्रमित होते हैं, जब हम निराश होते हैं, जब हम पाप करते हैं, तब भी तू प्यार करता है। ओ पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, अपने सच्चे मन से अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड। अभिषेक करो इस डिवोशन को यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग बात करेंगे परमेश्वर के साथ कुछ बातें हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। और परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, सब कुछ। आप सिर्फ साथ रहो उसका, आपका काम ऑटोमेटिकली बनते जाएगा। मत्ती के 19:26 में कई बार हम लोग अपनी चीजों को छोड़ नहीं पाते हैं, परमेश्वर जो कहता है वो कर नहीं पाते हैं, इसीलिए कुछ चीजें हमारे जीवन में बहुत कठिन होता है और हम संभव नहीं हो पाता। इसलिए कहता जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से संभव है। समझ रहे हैं? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। असीमित के साथ कुछ भी सीमित नहीं, असीमित के साथ कुछ भी सीमित नहीं है। इसीलिए आपको मुझे समझना और उसके साथ आगे बढ़ना, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। आमीन, हालेलुया। यह हमारा परमेश्वर है। लूका का 1:30 में परमेश्वर के साथ परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर से अनुग्रह ना हमारे साथ हमेशा रहता। परमेश्वर का साथ कैसा रहता देखिए, उसका अनुग्रह हमारे साथ हमेशा। इसलिए इस अनुग्रह में हमें आनंद होना चाहिए, जॉय ना, आनंद, खुश होना चाहिए। उसकी अनुग्रह में हमें खुश होना चाहिए। आमीन। देखिए क्या कहे, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर से अनुग्रह पाने का अर्थ है सब अनुग्रह में सर्वोत्तम अनुग्रह पाना। सर्वोत्तम परमेश्वर का साथ मतलब है उसके सर्वोत्तम अनुग्रह, यानी कि आप जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरी उसकी परिपूर्णता हम पर हुआ, अनुग्रह पर अनुग्रह। अद्भुत है। इसलिए आनंद के साथ रहना चाहिए। रोमियो का 2:11 में कहता, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर आपके साथ ऐसा है जो कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। तो इसीलिए आपको समझना होगा, आप कभी किसी का पक्षपात मत करो। समझ रहे हैं? वह किसी मनुष्य का तरफदारी नहीं है, वह अपने कर्म में निष्पक्ष है और सभी को आशीष देना चाहता है। आप नहीं कह सकते उसको आशीष दो, उससे बातें करो, उससे बातें मत करो। ये परमेश्वर कभी नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको समझना, आप परमेश्वर के साथ हो या नहीं। आप अगर परमेश्वर के साथ हो और परमेश्वर आपके साथ है, तो आप कभी किसी का तरफदारी नहीं कर सकते। आपके कार्य निष्पक्ष हो, हमेशा सभी को आशीष देना चाहता है। आप सभी को एक समान देखो। आज हम भी सभी को एक समान देखते हैं। हाँ, कुछ लोगों का आदतें अलग होता है, विचार अलग होते हैं, सिद्धांत अलग होते हैं। हम जो बातें कहते हैं उन बातों का अलग विचार निकालते हैं। समझ रहे हैं? बट परमेश्वर निष्पक्ष, परमेश्वर का कार्य कभी निष्पक्ष नहीं है। समझ रहे हैं? रोमियो का 9:14 में कहता, परमेश्वर का साथ कोई अधार्मिकता नहीं है। परमेश्वर का साथ अगर है, कोई अधार्मिकता नहीं है। इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? कदापि नहीं। परमेश्वर के वहां पर कभी अधर्म या अन्याय नहीं है।
परमेश्वर हमेशा न्यायी है, हमेशा। परमेश्वर के साथ अधार्मिकता नहीं है। प्रधान अधिकार उसके हैं, इसलिए वह सदा सच्चा है और सभी काम सही करता है। प्रधान अधिकारी वही है। इस दुनिया में बहुत सारे अधिकारी हो सकते हैं, पर सबसे प्रधान अधिकारी यीशु मसीह परमेश्वर है। इसलिए वह सदा सच्चा है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वर सच्चा है और सभी काम उसकी सही करता है। परमेश्वर का साथ पूर्णता बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धि मूर्खता है, मूर्खता में बदल देता है। समझ रहे हैं? 1 कुरिन्थियों 3:19 में, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। परमेश्वर की चतुराई आपके साथ है, परमेश्वर का बुद्धि आपके साथ है, परमेश्वर का ज्ञान आपके साथ है। संसार में मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे संसार में ज्ञानवान नहीं बनना। सांसारिक चीजों में मुझे परमेश्वर का साथ चाहिए, मुझे परमेश्वर का साथ चाहिए। समझ रहे हैं? परमेश्वर के साथ 1 कुरिन्थियों का 7:24 में, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाए गया हो वह उसी दशा में परमेश्वर के साथ। जिस दशा में आप बुलाए गए हो उसी दशा में आप परमेश्वर के साथ हो। हम हमारी किसी भी प्रकार की बुलाहट में पाए जाने पर बने रहो, तो हम सबसे सुरक्षित स्थान में हैं। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते या कोई भी वरदान आपको मिला तो उसी में बने रहो। अरे मुझे गाने का इच्छा था पर गाना नहीं गा पा रहा, मुझे पास्टर की तरह प्रचार करने का इच्छा था, पर आपको प्रीचिंग नहीं, प्रचार करने का। कई बार कई सारे वरदान होगा, जिस वरदान में मिला आपको उसी वरदान में आप बने रहो। आमीन, बने रहना चाहिए। समझ रहे? 1 पत्रस 2:20 में कहता, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, यह परमेश्वर को भाता है। समझ रहे? परमेश्वर का साथ क्या है? आप भलाई करो और दुख उठाओ, परमेश्वर को अच्छा लगता है। अगर आप बुरा कर रही हो और दुख उठा रही हो, आपको कोई भूसा मार रहा है, बुरा कर रही हो, तो उसमें कोई बढ़ाई नहीं कर सकता आपका, क्योंकि आपने बुरा किया और बुरा का फल मार खाया और मार खाते रहा, आप धीरज धरा, इससे कोई बढ़ाई नहीं होगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये 1 पत्रस 2:20 में अद्भुत बात कहता है। अगर आप परमेश्वर का साथ, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या भाता है? अच्छा करो, धीरज धरो। अगर आपको बुरा कहते हैं लोग, भूसा मारते हैं लोग, आपको नीचा दिखाते हैं लोग, धीरज धरो। परमेश्वर ऐसों को पसंद करता है। जब हम सही होकर गलत तरीके से सताए जाते हैं तो यह परमेश्वर को भाता है। जब हम सही होकर गलत तरीके से सताए जाते हैं तो परमेश्वर को भाता है। आमीन। आइए परमेश्वर का साथ निभाएं। प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा आपको देते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता। कई सारे लोग प्रभु जो लीडर है, जो सुनते हैं, आप उन्हें आशीषित करो। धन्यवाद देते धर्मवीर भाई, उनके पूरे परिवार, उनकी गांव, जो भी कुछ करते हैं, सुरक्षित रखो पिता। धन्यवाद देते बरेली प्रभु यीशु, हरियम पिंकी, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आपकी उपस्थिति में बनाई रखो पिता। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते लखनऊ कलीसिया के लिए पिता। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।